बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवाहुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही व जल्ला फ़ी सुल्तानिही व अज़मा फ़ी अरकानिही अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियना व अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैना व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सामीन मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब 33वीं सूरा की आयत नंबर 59 यानी 59 की तिलावत की है, जिसमें इरशाद है अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कि ऐ मेरे नबी, अपनी बीवियों को और अपनी बनात को और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर चादरें लटका लिया करें। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो खिताब फरमाया है वो है अज़वाज रसूल और अज़वाज रसूल और अज़वाज मोमिनीन यानी निसाए मोमिनीन और रसूलुल्लाह की जो बेटियां हैं उनके बारे में। तो आज हमारा मौजू भी इसी हवाले से है कि रसूलुल्लाह की बेटियों के बारे में जो बड़ी बहस की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी नहीं है बल्कि 4 बेटियां हैं, क्योंकि वो इस आयत को मौजू बनाते हैं। इस आयत को वो ले आते हैं सामने कि यहाँ पर लफ्ज़ बनात आया है और मेरे पास अभी तफसीर है मेरे सामने। पहले तो मैं कुछ अपने मुसलमान भाइयों की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये सोशल मीडिया का जो दौर है, इसको बजाय कि हम लगवियात की तरफ आएँ, गाली गलोच की तरफ आएँ या कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम बहस छेड़ दें, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ अपना जो इल्मी मवाद है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करें बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में और अच्छे दलाइल के साथ। आप बेशक अपने स्कूल ऑफ थॉट की तायद में जो भी दलाइल हैं आपके उसको दें और देने के बाद वमा अलैना इल्लल बलाग के आपका काम है वो पहुंचा देना, आगे उसकी मर्जी उसको कबूल करे या ना करे, क्योंकि सब लोग साहिबान अक्ल भी हैं माशाल्लाह और अक्ल रखते हैं, उनको शऊर भी है। वो आपके दलाइल अगर मजबूत होंगे तो यकीनन उनको कबूल करेगा।
तो ये नहीं कि हम एक दूसरे को गालम गलोच शुरू कर दें, हम एक दूसरे को तजलील करें। हमारे लिए तमाम उलमा मोहतरम है। अभी कुछ अरसा पहले एक मौलाना साहब ने फैसलाबाद से उन्होंने चैलेंज किया एक खतीब को कि जनाब बिनात रसूल पर वो हमसे बहस करे। आपको पता है कि ये मनाजरे का दौर नहीं है और कोई भी आपके मदरसे में आकर कोई मनाजरा नहीं करेगा। आपके पास अगर कोई इल्मी मवाद है वो बेशक आप शेयर कर दें। अगर कोई शिया उसको सुनेगा, उसको कबूल कर लेगा अगर आपके माकूल जवाब दलाइल हुए तो, और अगर नहीं हुए तो हो सकता है हमारे अहले सुन्नत भाई खुद ही उसको रिजेक्ट कर दें। तो लिहाजा एक दूसरे का एहतराम, अदब ये ज़रूरी है, क्योंकि आप आलिम दीन है, चाहे किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से आपका ताल्लुक है, लेकिन ज़रूरी है कि आप जिस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक है आप उसकी नुमाइंदगी करते हैं, तो उन स्कूल ऑफ थॉट का जैसा किरदार भी पेश करना चाहिए। हमें गालम गलोच नहीं निकालनी चाहिए। आलिम दीन का काम नहीं है कि वो किसी के साथ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करे जो मुहज़्ज़ब ना हो। बहरहाल मैं आपकी खिदमत में कुछ बनात रसूल के हवाले से कुछ मैं पेश करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको कबूल करें, अगर ना लगे तो आपका हक है कि आप उसको रिजेक्ट कर दें। बहरहाल मेरा काम है कि आप तक पैगाम पहुंचाना, और ये दावा कि भाई ये मैं ही आलिम हूँ और मुझसे ज़्यादा कोई और आलिम नहीं है, नहीं, हम ये दावा नहीं करेंगे। बड़े आलिम हैं, बहुत सारे आलिम हैं, लेकिन जो मेरी समझ में बात आई है वो मेरा काम है आप तक पहुंचाना। तो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ नबी अपनी बीवियों को और अपनी बनात को और अंबिया की, अपना मोमिनीन की जो निसा हैं, औरतें हैं, उनको कह दो कि वो पर्दा करें। तो इस आयत के ज़िमन में ये कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ लफ्ज़ बनात आया है, इसीलिए रसूल की एक बेटी नहीं है बल्कि और बेटियां भी हैं, क्योंकि जमा का लफ्ज़ आया है। तो इस बारे में हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं कि जमा का लफ्ज़ आना इस बात की कतन दलील नहीं है कि इससे मुराद के रसूल की बहुत सारी बेटियां हैं। इसका हम आपके सामने रद्द पेश करेंगे कुरान की रूह से भी, और हमारे अहले सुन्नत भाइयों की जितनी कुतुब हैं उसकी रूह से भी, कि बाज़ औक़ात वहद की जगह पर जमा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और होता चला आ रहा है। कुरान में भी हुआ है, अहादीस की कुतुब में भी हुआ है। तो आप इसको दलील नहीं बना सकते कि रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थीं या रसूलुल्लाह की बहुत सारी बेटियां थीं। ये दलील काबिल कबूल नहीं है, यानी इसका रद्द मौजूद है। इसी तरह जैसे हमारे कई किताबों में ये चीज़ मौजूद है कि ये आयत जो है ना, ये नाजिल हुई है। कब नाजिल हुई है? ये 5वीं हिजरी में या 3री हिजरी में। एक रिवायत सिर्फ है कतादा की कि भी 3री हिजरी में ये आयत नाजिल हुई है, लेकिन अक्सर की ये राय है कि ये 5वीं हिजरी में आयत नाजिल हुई है। और जब ये आयत नाजिल हो चुकी हुई है तो उस वक़्त रसूलुल्लाह की बेटी रुकैया जो है उसका इंतकाल हो चुका था। तो आप समझते हैं कि पर्दे का हुक्म मुर्दा को नहीं दिया जाता जब रसूलुल्लाह की वह बेटी का इंतकाल हो चुका था। अगर आपकी मुराद इस आयत से रुकैया है, उम्मे कलसूम है और ज़ैनब है, अगर इससे मुराद आपकी ये है, तो आप तमाम तफासीर चाहे किसी भी आलिम दीन की है आप उठाएं और उस तफसीर के हाशिए पर या उस तफसीर की
ज़िमन में, यानी इस आयत की जब तफसीर की जा रही हो, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 कि जब तफसीर की जा रही हो, कोई भी मुफस्सिर कुरान ने की हो, तो उसके ज़िमन में अगर इन बीबियों का नाम लिखा गया है तो फिर तो आपकी बात ठीक है। अगर किसी मुफस्सिर ने इन बीबियों का नाम नहीं लिखा तो फिर इसका मतलब है ये आयत बिनात रसूल की शान में नाजिल नहीं हुई, और रसूलुल्लाह की बेटियों से मुराद हकीकी बेटियां नहीं है। जैसे आयत गार नाजिल हुई तो ज़िमन में सब ने लिखा कि यह आयत हज़रत अबू बकर की शान में नाजिल हुई। या इसी तरह जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वसा बिहा इब्राहीम बनी है याकूब कि हज़रत इब्राहीम और याकूब ने अपने बेटों को वसीयत की। तो तफसीर में याकूब के 12 फर्जंदों के नाम लिख दिए कि इनके ये फर्जंद हैं। जैसे एक और मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि हमने, ऐ मेरे नबी, हमने तेरी अज़वाज को तेरे लिए हलाल कर दिया। तो तमाम मुफस्सिरीन ने तमाम तफासीर में अज़वाज रसूल के नाम लिख दिए। जैसे अल खिसाल इब्न बाबवै में मौजूद है, ये तफसीर उम्दतुल बयान में ये चीज मौजूद है। इसी तरह अगर ये आयत रसूलुल्लाह की बेटियों के बारे में नाजिल होती, हकीकी बेटियों के बारे में, तो तमाम मुफस्सिरीन जिस भी स्कूल ऑफ थॉट से उनका ताल्लुक है वो रसूल की बेटियों का नाम जरूर लिखते। अब आ जाएं आप उस असल बहस की तरफ कि कुरान मजीद में कई मकाम पर जमा का सीगा वहद के लिए आया है। जैसे बुखारी ने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में इन्ना अंजलनाहु की तफसीर में लिखा। यह कहां पे लिखा? बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 977 77 में तफसीर इन्ना अंजलनाहु की तफसीर आप पढ़ें। उसमें लिखा कि अरब वहद की ताकीद के लिए, कि जब वहद की ताकीद हो तो उसके लिए जमा का लफ्ज लाते हैं। वहद की ताकीद के लिए जमा का लफ्ज लाते हैं ताकि सबूत और ताकीद हो जाए। इमाम बुखारी खुद लिखते हैं कि अरब वहद की ताकीद के लिए जमा का लफ्ज ले आते हैं। जैसे उन्होंने इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र की तफसीर की है। इसी तरह तफसीर कबीर चौथी जिल्द सफ़ा नंबर 601 पर यह लिखा कि फराह नहवी जो है, इल्म नहव के जो बड़े ही बहुत बड़े उस्ताद माने जाते हैं, मुजिद माने जाते हैं, और उसका अपना एक नहव के बारे में अपना नजरिया है। वो कहते हैं कि अहले अरब कभी वाहिद जमा के बजाय और कभी जमा वहद के बजाय इस्तेमाल करते हैं। मसलन अहले अरब कहते हैं कि फलां शख्स कसीरो दिरहम है, यानी उसके पास बहुत पैसा है। जैसे हम कहते हैं कि जनाब फलां बंदा लखपति है, मतलब अगर उसके पास एक भी लाख हो तो हम उसको लाखपति कहते हैं, इसके पास बहुत पैसा है। यहां हम एक और मिसाल आपको देते हैं कि फलां शख्स बादशाहों की महफिल में बैठता है। हालांकि अगर वो एक भी बादशाह की महफिल में बैठा हो तो उस पर भी यही लफ्ज सादिक आता है, यही लफ्ज इस्तेमाल हम करते हैं कि फलां शख्स बादशाहों में बैठने वाला है। तो है वो वहद, यानी एक बादशाह के साथ बैठा है, लेकिन हम उसको जमा के साथ हम इस्तेमाल करके ले आए हैं। या कुरान मजीद में जहां पे लफ्ज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तेमाल किया है कि लोगों ने कहा, फरिश्तों को नाजिल करता है, जबकि फरिश्तों से नाजिल करने से मुराद यह है कि फ़कत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है।
लेकिन लफ्ज जमा का आया है। और लोगों से मुराद यानी एक शख्स, जैसे ये किताब का नाम आपको बता रहा हूं, तफसीर कबीर 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 422 पर है कि सूरह नहल आगाज में ही, शुरू में इसकी बहस में, कि लोगों से मुराद एक शख्स है जिसका नाम नईम बिन मसूद अशजाई है। अश जीम ऐन छोटी है, अशजाई, के लोगों से मुराद एक शख्स है, वो नईम है। लेकिन लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो लोगों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि बहुत सारे लोग। इसी तरह तफसीर बगवी में है कि अरबी में जायज है कि जमा के लफ्ज के साथ वहद की खबर दी जाए। लफ्ज जमा का हो लेकिन खबर वहद की दी जाए, तो तफसीर बगवी में लिखा गया है। कहां पे लिखा गया है? ये जनाब अली तफसीर बगवी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 298 पर सूरह आल इमरान और आयत नंबर 39 के ज़िमन में ये लिखा गया है कि जमा का लफ्ज लाकर खबर की वहद दी जाए तो ये जायज है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। कहते हैं कि हालांकि सिर्फ एक से वो खबर सुनी थी, जैसे कुरान मजीद में है कि वो जिन लोगों ने कहा, यानी आपने कोई बात सुनी है तो आपने कहा जनाब मैंने लोगों से सुना है। हालांकि आपने लोगों से इस मुराद ये नहीं कि बहुत सारे लोगों से सुना है, आपने एक शख्स से सुना है। जब भी आप कोई खबर दे रहे हैं कि जनाब मैंने लोगों से फलां खबर को सुना है, तो इसका मुराद ये नहीं है कि आपने बहुत सारे से सुना है, नहीं, आपने एक शख्स से वो सुना है। तो आपने जमा के जरिए वहद की खबर दी है आपने। तो जैसे आप कहते हैं कि हमने लोगों से सुना है, तो यहां लोगों से मुराद नईम इब्न मसूद या अबू सुफियान बिन हर्ब है। ये इस आयत की तफसीर के ज़िम्न में उन्होंने खुद लिखा कि लोगों का जहां पे लफ्ज आया है, यानी सूरह नहल और आयत नंबर 39 की तफसीर में, तफसीर बगवी में है कि इससे मुराद नईम इब्न मसूद या अबू सुफियान बिन हर्ब है। या जैसे मरियम को फरिश्तों ने आवाज दी, हालांकि फरिश्तों से मुराद यहां सिर्फ जिब्राइल है, लेकिन लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है वो फरिश्तों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो फकत आवाज दी जिब्राइल ने। अब जैसे अल्लाह ताला फरिश्तों को उतारता है, यानी जिब्राइल को वही के साथ उतारता है, लेकिन यहां भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो फरिश्ते इस्तेमाल हुआ है, जमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह तफसीर बगवी में है, और तफसीर बगवी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 469 पर ये तफसीर में एक और मकाम पर भी है कि जमा का सीगा वहद के लिए कुरान में आया है। और अरब कभी वहद को जमा के सीगे के साथ मुखातिब होते हैं, कभी वहद को जमा के सीगे के साथ मुखातिब होते हैं। मसलन कुरान मजीद में है कि वो लोग जिनकी फरिश्ते जान निकालते हैं, वो लोग जिनकी फरिश्ते जान निकालते हैं। तफसीर बगवी, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, तफसीर बगवी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 459 69 के वो लोग जिनकी फरिश्ते जान निकालते हैं, इससे मुराद मलकल मौत है। यानी जान कौन निकालता है? फरिश्ते नहीं निकालते, एक फरिश्ता है, वो है मलकल मौत, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। तो इसके इमदादी फरिश्ते तो मुराद नहीं है कि कोई ऐसे फरिश्ते भी हैं जो उसकी इमदाद करते हैं जान निकालने में, नहीं, फकत एक फरिश्ता है, लेकिन लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जमा का। इसी तरह कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ याती अल्लाहु बिकौमिन, कि ऐ साहिबान ईमान, अगर तुम में से कोई मुर्तद हो गया या कोई दीन को छोड़ गया तो अल्लाह एक कौम को ले आएगा। और हमारे अहले सुन्नत भाई खुद लिखते हैं, तफसीर
मदारिक में पहली जल्द सफ़ा नंबर 473 पर के सूरह मायदा आयत नंबर 54 की जब तफसीर करते हैं तो उससे मुराद लेते हैं कि फसौफ याती अल्लाह बेकौम से मुराद हजरत अबू बकर है। तो पूरी कौम के बदले में लिखा गया है कि इससे मुराद हजरत अबू बकर मुराद है। हालांकि लफ्ज इस्तेमाल किया गया है फसौफ याती अल्लाह बेकौम, अल्लाह एक कौम को ले आएगा, लेकिन इससे हमारे अहले सुन्नत भाई कहते हैं इस कौम से मुराद हजरत अबू बकर है, फकत कौम से मुराद हजरत अबू बकर है। यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया है कि इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, कि इब्राहीम उम्मत अपने आप में अकेले उम्मत थे, एक इब्राहीम उम्मत थे। तो जमा है, जमा का लफ्ज, लेकिन खबर दी जा रही है वहद की। इसी तरह बहुत सारे और कुरान मजीद में वाक़यात हैं। तो मेरे कहने का मतलब जैसे एक और है इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र, या इन्ना आतैना कल कौसर, या अनफुसना व अनफुसकुम अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम। देखे ना, अनफुसना की जगह पर तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा, तमाम मुफस्सिरीन। अहमद अली खां बरेलवी की किताब उठा लें, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की उठा लें, मौलाना अल्लामा वहीदुज़्ज़मान की तफसीर उठा लें, सब ने लिखा कि अनफुसना की जगह पर मौला अली थे। हालांकि जो लफ्ज है वो जमा का है, लेकिन गए मौला अली अलैहिस्सलाम है। निसाना लफ्ज जमा का है, लेकिन यहां पर गए हैं, कौन गए हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ बीवी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो कहने का मतलब ये है मेरा भाई कि जमा के साथ वहद की खबर दी जा रही है, जो हदीसों में भी है और उसमें भी कुरान मजीद में भी ये चीज मौजूद है। तो आपने इससे मुराद लिया है कि इससे मुराद रसूलुल्लाह की बहुत सारी बेटियां हैं, तो ये गलत है। तो यहां से ये बात समझ में आ गई कि जमा के लफ्ज के साथ वहद की खबर देना जायज है। लिहाजा कुरान मजीद में लफ्ज बनात का जो आया है कि बनात का जमा के सीगे के साथ, इस दावे की दलील कतई नहीं बन सकती कि नबी की कई बेटियां थी। क्यों? कि कुरान मजीद और अहादीस की कुतुब से यह साबित है कि जमा के लफ्ज के साथ आप वहद की खबर दे सकते हैं, और इससे मुराद आप यह भी नहीं ले सकते कि वो रसूलुल्लाह की हकीकी बेटियां थी। जैसे हम अभी बहस में यह साबित करेंगे कि इब्न बिनात बिन्त या बिनात से मुराद हकीकी बेटियां या बेटे हरगिज नहीं है। मसलन तारीख तबरी में है, मैं आपको हवाला देता चलूं, पहली जिल्द सफा नंबर 274 पर आगाज गज़वा खंदक में यह बहस मौजूद है तारीख तबरी में कि जैद बिन हारसा को जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था, जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था। अब मेरी बात पे फिर गौर फरमाएं कि यह जरूरी नहीं है कि इब्न या बिन्त या बिनात के साथ इससे मुराद कोई हकीकी बेटा हो या बेटियां हो, यह जरूरी नहीं है। जैसे तारीख तबरी में गज़वा खंदक की बहस में शुरू में आप देखें पहली जिल्द सफा नंबर 274 पर कि हजरत जैद बिन हारसा को जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था, जैद बिन मोहम्मद। तो क्या जनाब जैद बिन हारसा जो थे वो रसूलुल्लाह के हकीकी बेटे थे? नहीं, रसूलुल्लाह के हकीकी बेटे हरगिज नहीं थे। या इस तरह कुस्तुलानी ने शरह बुखारी में यह भी मैं इसका हवाला देता चलूं कि शरह बुखारी 6ठी जिल्द सफ़ा नंबर 199 मगाजी बाब जिक्र नबी बदर की जंग के हवाले से जो बहस है उसमें, और 6ठी जिल्द सफ़ा नंबर 220 मगाजी जो है वो भी बदर की हवाले से जो है ना ये बहस है।
इसमें कोस्तुलानी शरह बुखारी में वो लिखते हैं कि हजरत मिकदाद को असवद ने जमाना जहलियत में बेटा बना लिया था, हजरत मिकदाद को। हालांकि उनके बाप का नाम उमर था, हजरत मिकदाद के बाप का नाम उमर था, जबकि आप मिकदाद बिन असवद के नाम से मशहूर हैं। मिकदाद इब्ने असवद, तो क्या ये असवद के हकीकी बेटे हो गए? हालांकि लफ्ज इस्तेमाल बार बार हुआ है कि मिकदाद इब्ने असवद, हालांकि वो असवद के बेटे नहीं हैं, वो उमर के बेटे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह कि इब्न, बिन्त, बिनात या बनात, ये जो है इससे मुराद ये कतन नहीं है कि जहां इब्न आ जाए या बिन्त आ जाए या बनात का लफ्ज आ जाए उससे मुराद हकीकी बेटा या बेटी या बेटियां हैं, ये जहन में रहे। या इसी तरह याहया बिन बकीर असल में बकीर के पोते थे, बेटे नहीं थे, जबकि याहया के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। ये कहां पे है? ये जनाब अली, ये बहस जो है ये कुस्तुलानी की नामी जल्द सफा नंबर 360 पर, आगाज किताब अल हुदूद, और इसी तरह कुस्तुलानी नामी जल्द सफा नंबर 362 पर यह चीज मौजूद है। क्या कि बकीर जो था, वह याहया जो था वो मशहूर था याहया बिन बकीर के नाम से। हालांकि वो बकीर का बेटा नहीं था, बकीर का पोता था। बकीर, इसका याहया के बाप का नाम था अब्दुल्ला, जो बकीर का बेटा था, अपना बकीर का बेटा था। और याहया जो था वो पोता था बकीर का, लेकिन वो मशहूर थे बकीर के बेटे के नाम से। तो उसका हकीकी बेटा नहीं था बल्कि पोता था। या फिर आप ये ले ले कि भी जो पोता है या पड़ पोता है वो अपने बाप के नाम से अगर मशहूर है तो वो उनकी औलाद में शामिल हो जाएंगे। इस कुलियों को भी अगर तस्लीम कर ले तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन असल उसका बाप का नाम अब्दुल्ला था। इसी तरह यजीद इब्ने अलहाद, अपने पर दादा की तरह वो मंसूब थे, उनके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला था। यह एक और मिसाल आप सुन लें कि हजरत लूत ने कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम बुराई में क्यों पड़े हुए हो, तुम इस काम को छोड़ दो, मेरी बेटियां हैं, ये मेरी बेटियां हैं, तुम इनसे निकाह करो। हालांकि तारीख बताती है, तफासीर में मौजूद है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कोई बेटियां नहीं थी, लेकिन कुरान मजीद में लफ्ज आया है कि वहां भी लफ्ज क्या आया है? बिनात का लफ्ज आया है कि ये मेरी बेटियां हैं। हजरत नूह ने कहा, अपना हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी बेटियां हैं, लेकिन वो हजरत लूत की बेटियां नहीं थी बल्कि उम्मत की बेटियां थी। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उम्मत की बेटियों को भी अपनी बेटियां कहा है, क्योंकि जनाब लूत की तो अपनी बेटियां थी नहीं। ये कहां पे आपको हवाला मिलेगा? ये मिलेगा तफसीर दौर मंसूर में, तीसरी जिल्द सफा नंबर 342 पर। ठीक है। इसी तरह कजाले का अन कतादा व गैर वाहिद तफसीर इब्ने कसीर सफा नंबर 300, तीसरी जिल्द सफा नंबर 566 पर। कजाले का अन सईद इब्ने जुबैर तफसीर जमल दूसरी जिल्द सफा नंबर 413 पर। हाशिया तर्जमा कुरान अशरा अल्लामा अशरफ अली थानवी साहब 11वीं जिल्द और सफा नंबर 78 पर, कि हजरत लूत की अपनी बेटियां नहीं थी बल्कि उन्होंने अपनी उम्मत की बेटियों को अपनी बेटी कहा। तो इसी तरह बुखारी शरीफ में है, वो क्या है? बुखारी शरीफ की तीसरी जिल्द सफा नंबर 401 पर, कि जनाब बीबी आयशा अपनी गुड़िया को, जो जिनके साथ वो खेलती थी, अपनी गुड़िया को बिनात कहती थी कि ये बिनात हैं।
तो क्या नौज बिल्ला वो उनकी हकीकी बिनात थी? नहीं। इन दलाइल की रोशनी में हम कह सकते हैं कि अगर कहीं शिया कुतुब में रुकैया, ज़ैनब, कुलसूम के लफ्ज बिनाते रसूल आया है, अगर कहीं पर आया है शिया कुतुब में रुकैया के साथ या उम्मे कुलसूम के साथ या ज़ैनब के साथ बिनात का लफ्ज आया है, अगर किसी जगह पर, तो इससे मुराद उनकी सुलभी बेटियां होने पर इस्तदलाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं साबित कर चुका हूं कि बिनात, इब्न, बिंत ये मजाजी तौर पर इस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। उम्मत की बेटियों के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इब्न जो है ना, पोते के लिए इस्तेमाल हुआ है। इब्न उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है जिनको पाला गया है। वो सुलभी बेटे नहीं थे उनके, वो सुलभी बेटियां नहीं थी उनकी, लेकिन उनके लिए भी लफ्ज बिनात भी इस्तेमाल हुआ है और बिंत भी इस्तेमाल हुआ है और इब्न भी इस्तेमाल हुआ है। तो इससे मुराद आप कतन ये नहीं कह सकते कि इससे मुराद ये रसूल की बेटियां हैं, ये बिनात रसूल हैं, यानी रसूल की सुलभी बेटियां हैं। ये कतन आपके लिए दलील नहीं बनती। इसी तरह इससे मुराद क्या है जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में बनाते का, कि मेरा हबीब, मेरा नबी अपनी बेटियों से कह दो, इससे मुराद तमाम औलाद ज़हरा है। वो लड़कियां, वो बीबियां जो रसूलुल्लाह की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा की औलाद में से हैं, उनसे मुराद वो तमाम बेटियां हैं। क्यों? इसलिए कि वो रसूल की बेटियां हैं। इससे मुराद वो है कि अपनी बेटियों से कह दे, वो बेटियां जो फातिमा ज़हरा के सुल्ब से हैं, जो अपना मौला अली अलैहिस्सलाम के सुल्ब से अभी फातिमा ज़हरा की बेटियां हैं। इससे मुराद वो हैं। जैसा कि तफसीर बुरहान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद से फरमाया था कि बिनाते रसूलुल्लाह को उनके घरों में कौन पहुंचाएगा? बिनाते रसूलुल्लाह को उनके घरों में कौन पहुंचाएगा? तफसीर बुरहान, इसका हवाला भी मैं आपको दे दूं कि चौथी जिल्द है, सफ़ा नंबर 206 है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि रसूलुल्लाह की बेटियों को उनके घरों तक कौन पहुंचाएगा? रसूलुल्लाह की बेटियों को, बिनाते रसूल को उनके घरों तक कौन पहुंचाएगा, जबकि उनका मेरे सिवा कोई महरम है ही नहीं। और यहां बिनाते रसूल से मुराद कौन है? बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी रुकैया, ये मुराद है। तो इनको भी रसूल की बेटियां कहा गया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा है। इसी तरह एहतजाज तब आया था जब बीबी ने खुतबा दिया था, अमिनल अदल यब्ना तुलका, अय हमारे आजाद करदा गुलाम की औलाद, अय तुलका के बेटे, क्या ये अदल है कि तुम्हारी औरतें, तुम्हारी कनीजें पर्दे में बैठी रहें? व बिनाते रसूलिल्लाह सबाया, और रसूल की बेटियों को तो कैदी बना के फिराए बाजारों में, क्या ये तुम्हारा अदल है? तो यहां पर भी बीबी ने अपने आप को बिनाते रसूल फरमाया। बीबी उम्मे कुलसूम को बिनाते रसूल में शामिल किया और बीबी रुकैया को बिनाते रसूल में शामिल किया कि ये रसूल की बेटियां हैं। तो एहतजाज तबरसी का ये हवाला कि बीबी ज़ैनब ने जब खुतबा दिया तो बीबी ने ये अपने आप को ये लफ्ज इस्तेमाल किया। लिहाजा कुरान में बिनात का लफ्ज, बनाते का लफ्ज इस्तेमाल है कि तेरी बेटियां, आए इससे मुराद 4 बेटियां नहीं, हरगिज़ नहीं साबित होती कि इससे मुराद वो 4 बेटियां हैं, बल्कि बिनात से मुराद क़यामत तक जो भी सैयदजादियां हैं वो रसूलुल्लाह की बिनात हैं। जो भी सैयदजादियां हैं वो सब रसूलुल्लाह की औलाद हैं, रसूलुल्लाह की बेटियां हैं वो, और जिनके लिए पर्दे का हुक्म आया है। अब हमारी अगली बहस जो होगी इंशाअल्लाह वो ये होगी, क्या नबी की बेटियां मुशरका यानी कि मुशरिक हो सकती हैं? कि जो ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह के बारे में कहा गया है कि ये अबुल आस काफिर के निकाह में आई थी, क्या इसकी हम पूरी बहस करेंगे
क्या रसूलुल्लाह की बेटियां शिरक कर सकती हैं या वो मुशरका हो सकती हैं? और जैसे कि तिरमिज़ी शरीफ ने इस मौजू पर एक पूरा बाब बांधा है। बाब का उन्वान यह है कि बाप यानी मुशरिक जोड़े में से, मुशरिक जोड़े यानी बीवी भी मुशरिक हो और शौहर भी मुशरिक हो, अगर दोनों मुशरिक हो और दोनों में से अगर कोई एक इस्लाम लेकर आए तो उसके बारे में क्या हुक्म है। तो इस बहस को हम इंशाअल्लाह